वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 मई 2024 और 1 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 23 अप्रैल को ये आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके लाभों के बारे में और इसके लक्ष्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अप्रैल का मंथ अब कंप्लीट हो चुका है और अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक बार ये सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था और इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। ये जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, ग्रीन कलर में लिख दिया है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसे वर्ल्ड अर्थ डे भी कहते हैं और वर्ल्ड अर्थ डे की इस बार की थीम क्या थी? प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय है और इसको त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अच्छा, 24 अप्रैल को ही शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया और 26 अप्रैल को ही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं और 23 अप्रैल को तो यही मनाया गया है आयुष्मान भारत दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं सारे। अगर आप ना भी याद रख पाओ तो जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ये आपको जरूर याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी।
नया क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो अभी चाइना ने पाकिस्तान के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने लॉन्च की है और पाकिस्तान के लिए लॉन्च की है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। अच्छा, अभी भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। और पाकिस्तान के स्टार्टअप सेगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनय वीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विनय वीर ये एक पत्रकार थे और प्रतिष्ठित पत्रकार थे। ये थे विनय वीर और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो सीता अम्मा मंदिर ये श्रीलंका में है और इसके राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन मिलकर सरयू नदी के पवित्र जल को सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए श्रीलंका भेजेंगे। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका से अभी ये कच्छदीवु द्वीप इम्पोर्टेंट है, ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक खाड़ी है यानी कि पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे कच्छदीवु द्वीप है और इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। हालांकि भारत भी इसका यूज करता है और श्रीलंका भी इसका यूज करता है, लेकिन इसको श्रीलंका को दे दिया गया था, तो अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में है कच्छदीवु द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी ये 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक दुबई में हुई है और इसमें अपने देश भारत ने 29 मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन 29 मेडल में 7 गोल्ड मेडल हैं और 11 ब्रॉन्ज और 11 सिल्वर मेडल हैं। इस तरह से भारत ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टोटल 29 मेडल जीते हैं। ध्यान रखना, ये जो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है? ये दुबई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला को दिया गया है और इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहते हैं। ये हैं आलोक शुक्ला और इन्हीं को गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है। अच्छा, अभी WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई। भारत के गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं और भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBMA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो IBMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष अभी कृष्णा एला बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है कृष्णा एला, ये भारत बायोटेक के संस्थापक हैं और यही अभी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया? तो हमजा यूसुफ
ये स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम मंत्री थे और इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने अभी पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा रामदेव ने माफ़ी भी मांगी है। उसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और इसको सस्पेंड करके ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश किया गया है। ये 14 प्रोडक्ट हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अभी उत्तराखंड सरकार ने सस्पेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की? तो अभी क्रेड ने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला? तो अभी अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली। कौन है? जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने लुप्त प्राय नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 26 में नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अभी 26 में नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक हमारे नौसेना प्रमुख थे एडमिरल R. हरि कुमार। ये अब रिटायर हो गए हैं और इनके बाद अब 26 में नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कार्यभार संभाला है। ये है हमारे 26 में नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक प्राप्त हुई है? तो ये हमारे विदेश मंत्री S. जयशंकर को प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। इस बुक का जो संपादन किया है वो सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ ने किया है और ये बुक अभी विदेश मंत्री S. जयशंकर को प्राप्त हुई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गैरी कर्स्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने? तो अभी पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं गैरी कर्स्टन। जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम गैरी कर्स्टन ही भारत के कोच थे। 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता उस टाइम भारतीय टीम के कोच थे गैरी कर्स्टन और ये अब पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये
इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो। ये जो आंसर लिखा है ये भारती कश्यप का आंसर है। मैं हर दिन एक आंसर को सिलेक्ट करता हूँ। मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाता, लेकिन जितने भी कमेंट पढ़ता हूँ उसमें से जो बेस्ट, जो डिटेल्ड आंसर होता है उसको मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको भी आइडिया लगे किस तरह से डिटेल में मुझे आंसर लिखना है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सबसे ज़्यादा डिटेल में था और सर ने नहीं पढ़ पाया, तो आप उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, मैं डेफिनेटली आपका आंसर पढ़ूंगा। अच्छा, ये मैंने अप्रैल के 4th वीक के करंट अफेयर्स का पूरा डिटेल्ड वीक का वीडियो बना दिया है। पूरे वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो है। इस वीडियो को आप देख लीजिए। ये इस वीडियो का थंबनेल है और थंबनेल से ही आपको कई क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ये इमेज किसकी है? उसेन बोल्ट की है। ये उसेन बोल्ट अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और इनके साथ 2 लोग और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन बने हैं? युवराज सिंह और क्रिस गेल। ये इमेज किसकी है? अमिताभ बच्चन की। इनको अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। इनके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? रणदीप हुड्डा को। ये व्यक्ति कौन है? मैक्स वर्स्टैपन। इन्होंने अभी चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीती है और हर बार मैंने आपको बताया कि इस साल की सबसे ज़्यादा फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। तो ये जो मैं वीकली वीडियो बनाता हूँ, इसके थंबनेल में जो भी इमेज लगाता हूँ, इन इमेज से आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप इमेज को देखकर ही कई क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो। तो ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको यूट्यूब पर बस इतना सर्च करना है, अप्रैल 4th वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। पूरे वीक की पीडीएफ आप सिंगल क्लिक पर डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया। सीबीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर। मैंने आपको बताया था, एक होता है सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक होता है सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक होता है सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और ये क्या है? सीबीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर। अभी सूखे और बेसर गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। ये 60 वर्ष की उम्रों में इन्होंने ये खिताब जीता। एएमयू की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। केज मानवतावादी सम्मान 2021 रतन टाटा जी को मिला है। यह मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, 2023 का जो केज मानवतावादी सम्मान है वो बिल गेट्स को मिला है। ये जो रतन टाटा जी को अभी मिला है ये 2021 का केज मानवतावादी सम्मान है। अच्छा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया, और अभी मैंने आपको बताया उसेन बोल्ट के साथ युवराज सिंह और क्रिस गेल को भी नियुक्त किया गया है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट बना है, और दूसरे नंबर पे अपने इंडिया का पासपोर्ट है। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अच्छा, यूएई ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। बांग्लादेश की एक गायिका है रेजवाना चौधरी वान्या, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को डिक्लेयर किया है, और ये न्यूज़ वीक सुन के आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए। न्यूज़ वीक एक मैगजीन है और इसके कवर पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का फोटो छपा था, और इंदिरा गांधी के बाद अब दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी, जिनका फोटो न्यूज़ वीक के कवर पर छपा है। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया गया। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। एक फिलिस्तीनी महिला का इन्होंने फोटो क्लिक किया, मोहम्मद सलेम ने। ये रॉयटर्स के पत्रकार हैं, एक कैमरामैन है, रॉयटर्स के लिए काम करते हैं, और ये फिलिस्तीनी महिला एक अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर अपनी मृत भतीजी को गोद में लिए बैठी थी। उस इमेज की वजह से मोहम्मद सलेम को ये 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है।
अच्छा, इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है और सेन वॉटसन के द्वारा लिखित पुस्तक द बिनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इसाक डार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर यानी कि एक्स, इन तीनों पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।